खराब हो तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस पढ़ रहे थे, जिसमें बीए सेमेस्टर फर्स्ट हम कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का चैप्टर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, यानी संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या फंक्शन हैं, यानी कम्युनिकेशन कब किस संदर्भ में हमें यूज़ करना पड़ता है, किस संदर्भ में उसकी आवश्यकता होती है, उसके यूजेस होते हैं, कैसे कैसे उसके यूजेस होते हैं। सो द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हर संदर्भ में, प्रत्येक संदर्भ में कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का अपना अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं इंडिविजुअल। अब देखिए इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में इसके क्या फंक्शन है, यानी इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स, इट प्रोवाइड्स नॉलेज। कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारे नॉलेज को प्रोवाइड करता है। नॉलेज प्रोवाइड करता है ना कम्युनिकेशन से, यानी हम विचारों के आदान प्रदान से ही, किसी भी शेयर से ही या कुछ भी, अगर हमारे पास एक भाषा है उससे हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है ना। तो इट गिव्स वे टू कमर्शियल सक्सेस। और ये हमें किसी भी, अगर हमारा कम्युनिकेशन पावर अच्छा है, अगर हम बोलते अच्छा है, हमारा बोलने का तरीका अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, तो हम किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में अपने उद्योग, कोई भी हम अगर बिजनेस करते हैं, अगर जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमें सफलता मिलती है। यानी हमारी कमर्शियल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इट गिव्स वे टू कमर्शियल सक्सेस। ठीक है, इसके बाद है इट इन्फोर्सेस एंड एडजस्ट बिहेवियर पैटर्न, यानी ये हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन लाती है। यानी कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है हमें, क्योंकि बोलना जो होता है, बोलने से ही आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं दूसरे से, प्रत्येक व्यक्ति से आप किस तरीके से बात करते हैं। तो ये हमारे बिहेवियर पैटर्न में भी इट इन्फोर्सेस एंड एडजस्ट बिहेवियर पैटर्न, एंड इट हेल्प्स इन सोशलाइजेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हमारा बोलने का तरीका, अगर संप्रेषण अच्छा होता है, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बोलने का तरीका, हम कैसे अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, कैसे, तो ये हमें एक सोशलाइजेशन भी बनाता है, हमें एक सामाजिक भी बनाता है। समाज में हमें उठना बैठना कैसे, ये भी सिखाता है। और बिल्डिंग रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते भी अच्छे बिल्ड होते हैं किसी से भी, अगर हम बोलते अच्छा, हम हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, हम कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं, तो हम किसी से भी हम व्यवहार बना सकते हैं। हम हमारे रिश्ते किसी, अगर हम अपने पेरेंट्स से अच्छे तरीके से बात करते हैं, हमारा बोलने का तरीका है, अगर हम फ्रेंड से अच्छे तरीके से बोलते हैं, हम अपने कोलीग से अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनको हम अपनी बात अच्छी तरीके से समझा पाते हैं, हम वक्ता अच्छे हैं, तो क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है आपस में। एंड इट क्रिएट्स लेजेंड्स, तो ये हमें महान भी बनाता है। यानी कि कम्युनिकेशन हमें महान कैसे बनाता है, यानी फ्रेंड्स, अगर हम अपनी बातों को, अपने इमोशंस को या अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमें, इट क्रिएट्स लेजेंड्स, तो वो हमें एक महान व्यक्ति के रूप में भी लाता है। तो ये है इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट, यानी व्यक्तिगत संदर्भ में कम्युनिकेशन का व्यक्तिगत संदर्भ में क्या क्या रोल है, यानी किस किस तरीके से ये अपना रोल निभाता है हमारे व्यक्तिगत लाइफ में, हमारे इंडिविजुअल लाइफ में। उसके बाद है फ्रेंड्स, इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सामाजिक संदर्भ में इसका क्या प्रयोग होता है, समाज में किस तरीके से कम्युनिकेशन काम आता है, उसका क्या क्या फंक्शन है। तो इट एजुकेट्स पीपल, मेक्स देम कैपेबल ऑन वेरियस फ्रंट्स, यानी कि ये लोगों को एजुकेट्स तो करता ही है, यानी कि शिक्षित तो करता ही है, अपितु एंड मेक्स देम कैपेबल ऑन वेरियस फ्रंट्स, यानी अनेक जीवन की चुनौतियों से, जीवन के अनेक मोर्चों को भी संभालने में कैपेबल होता है, सक्षम होता है। कम्युनिकेशन से ही हम कोई भी चीज़ें बहुत आसानी से हम अपने दायरे में ले आते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये हमें एक फेस करने में, हर प्रॉब्लम के सिचुएशन को फेस करने में कैपेबल भी बनाता है।
इट परसुएट्स द टारगेटेड सब्जेक्ट टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इट परसुएट्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर सामाजिक तौर पे हम ये कैसे वो करते हैं, सामाजिक तौर पे कैसे करते हैं कि परसुएट मतलब होता है किसी बातों में लाना, किसी को अपनी बातों में लाना या समझाना, या मैं बोलूँ उकसाना। तो ये क्या करता है, अगर मान लो कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, अगर आप मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो अगर आपका कम्युनिकेशन पावर अच्छा है, आप बोलते अच्छे हैं, तो आपका जो सामान है वो जल्दी से कस्टमर अट्रैक्ट होकर ले लेता है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। आप उसको अपनी बातों में ला सकते हैं, आप समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं कि हाँ सर, हमारा ये प्रोडक्ट है, इसकी ये खूबी है। आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आप वक्ता अच्छे हैं, तो फिर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है सामने वाला, जो भी कस्टमर है, जो भी बायर है, वो अट्रैक्ट होता है और आपके आपके सामान को खरीद लेता है इजीली, आपकी सर्विसेज को इजीली ले लेता है। अगर आप सर्विस, आप किसी में भी सेल्स में जॉब करते हैं, आप कोई भी आप टेलीकॉलर में जॉब करते हैं, तो आप देखना, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो यू कैन बिल्ड ईजिली। ओके, तो इट persuade द टारगेटेड सब्जेक्ट टू बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। थर्ड है दैट इट जनरेट्स enthusiasm इन द माइंड्स ऑफ टारगेटेड सब्जेक्ट टू डेवलप और मॉडिफाई व्यूज ऑन पर्टिकुलर इश्यूज। यानी कि ये हमें एक उत्साह भी लाता है कम्युनिकेशन, यानी कि हमें कैसे कैसे विषयों को कैसे टारगेट को पूरा करना है, कैसे उसको डेवलप करना है, उसको मॉडिफाई करना है, एक इशू को कैसे हमें कोई भी सिचुएशन में उसको ढालना है, कैसे हमें सिचुएशन को क्रॉस करना है, एक एंथुसियाज्म लाता है, एक उत्साह और उमंग लाता है। तो ये सामाजिक संदर्भ में कि समाज में कैसे हम कम्युनिकेशन हमारे कैसे कैसे काम आता है। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, हमारे बोलने का तरीका अच्छा है, तो हमें किस प्रकार से सक्सेस करता है सामाजिक तौर पर। इट हेल्प्स इन सोशल रेवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एक ये सोशल क्रांति यानी कि सामाजिक क्रांति के रूप में भी कम्युनिकेशन काम करता है। अब सामाजिक क्रांति के रूप में कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, सामाजिक क्रांति मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा जो नेता लोग होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से वो ऐसे बोलते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं और उनको वोट दे देते हैं। तो वो भी एक अच्छे वक्ता ही होते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर ही होते हैं। तो इट हेल्प इन सोशल रेवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमें मजबूर करता है बदलने पर। तो ये समाज की क्रांति और समाज को बदलने का भी जिम्मा इसी में ही है कि ये मदद करता है हमारे समाज में एक नई जागरूकता लाने के, एक नई क्रांति लाने के लिए, और उसको बदलने में भी सहायक है। इट परफॉर्म्स इंसिडेंटल न्यूट्रल फंक्शन। तो इसी तरीके से ये काम करता है हर सिचुएशन में। कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी ऐसा काम हो, उसे तटस्थ कार्यों में हम कम्युनिकेशन से ही उसको अच्छी तरीके से, अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो फिर हम उस प्रत्येक कार्य को अच्छी तरीके से बहुत पावर से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको परफॉर्म हम अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक सामाजिक संदर्भ में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि कम्युनिकेशन हमें बहुत ही आगे पहुंचा सकता है। ठीक है, अगला है अब कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेस्ट मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, कोई भी संगठन या कोई भी संस्था। अब ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम जॉब करते हैं, अगर मान लो फ्रेंड्स हम कहीं पे भी जॉब करते हैं, किसी भी फॉर्म में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, या हम किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, तो उसका भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ पे। इवन वहाँ पे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि आपको कैसे सामने वाले को कैसे समझाना है, कैसे आपको अपना काम करवाना है, आप कैसे उसको अपनी बातों में अच्छे से समझा सकते हैं, कोई भी वर्क आप उससे ढंग से करा सकते हैं। इट सर्व एज एन एसेंशियल टूल। टूल मतलब होता है कोई भी यंत्र। तो कम्युनिकेशन एक यंत्र है आपके लिए, एक बहुत ही पावरफुल यंत्र है। कम्युनिकेशन से आप किसी को भी बातों में ला सकते हैं। आप अगर अच्छा बोलते हैं तो ये आपके लिए एक उपकरण का जैसा काम करता है। आप कोई भी टूल होता है, टूल मतलब ये नहीं फिजिकली टूल या कुछ भी, आपकी जो वॉइस है, आपका जो बोलने का तरीका है, ये उसका काम करता है कि आप इससे लोगों से काम करवा लेते हैं। तो इट सर्व एज एन एसेंशियल टूल। ओके, उसके बाद है इट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग
अब ये हमें फैसले लेने पर भी काम मदद करता है कि हम किस तरीके से अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन ईजिली किसी भी फॉर्म में कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे हम अच्छे से। तो कम्युनिकेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बहुत सारे डिसीजन हम ले सकते हैं। उसके बाद इट कीप्स द एम्प्लॉयज़ एनलाइटेंड। और जो भी एम्प्लॉयज़ मतलब होता है कर्मचारी, जो भी वहाँ के काम करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते हैं, वो उसको एनलाइटेंड रखते हैं, मतलब उसको जागरूक रखते हैं, अवेयर रखते हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं, अगर हम ऐसे ही चुप हैं, हमने कोई भी फर्म खोली है और हमारे अंडर कोई भी काम करता है, और अगर हमारा बोलने का हम उसको समझा ही नहीं सकते, तो फिर जो एम्प्लॉयज़ भी हैं उनको मिस कम्युनिकेशन होगा और वो कुछ भी वो हताश हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, इट कीप्स द एम्प्लॉयज़ एनलाइटेंड, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें अवेयर, जागरूकता रखता है, उत्सुकता रखता है एक, कि उनको अवेयर रखता है चीज़ों से कि हाँ ऐसा ऐसा है, उन्होंने ऐसे बताया था हमें, इसको हमें ऐसे करना है। इट इन्फॉर्म्स द एम्प्लॉयज़ अबाउट देयर ऑब्लिगेशन, और उत्तरदायित्व निभाने में भी ये काम करता है। अगर हम इन्फॉर्म, किसी को हम इन्फॉर्म अच्छा करते हैं, हम बताते हैं इन्फॉर्मेशन, या हम किसी को भी इन्फॉर्मेशन सही देंगे, तो ये उसके उत्तरदायित्व को, ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारियों को, एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाने में काम कार्य करता है। इट बिल्ड गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। अब देखो, इट बिल्ड्स गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, यानी कि एम्प्लॉयर जो काम देता है, एम्प्लॉय जो काम करता है, तो उनके आपस में रिलेशनशिप को भी ये अच्छा बिल्ड करता है बहुत ही। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी, कोई भी आपके अंडर में काम करता है या आप किसी के अंडर के में कार्य करते हो, तो आपका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। इवन कम्युनिकेशन के ज़रिए ही आप उसको ढंग से, अगर मान लो आप एम्प्लॉई हैं, अगर आपने कोई काम गलत कर दिया और सामने वाला, आपको अपने बॉस को समझाना है, तो अगर आपका कम्युनिकेशन पावर अच्छा है, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको समझा सकते हैं कि सर ऐसे नहीं था, ऐसे, तो फिर इससे क्या होता है, वो इम्प्रेस होता है कि हाँ, तो फिर इससे उनका रिलेशनशिप भी अच्छा बिल्ड होता है। इट फैसिलिटेट्स द बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस, और एक यही, इवन यही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी फर्म का ये बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। इसके द्वारा अगर कम्युनिकेशन के ही ज़रिए हम कोई भी कार्य अच्छे से कर सकते हैं। इट इंटरेक्ट्स विद द मेंबर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और बाहरी कोई भी बाहरी कार्य होते हैं विदाउट, अगर हमें किसी भी इंटरेक्शन करना है किसी से भी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन से ही तो इंटरेक्शन करते हैं। हम क्या, हम चुप रहते हैं, हम सीधा उनको अपना, सीधा अपने ले जाते हैं फर्म में, काम दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, हम हेलो हाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा इंटरेक्शन होता है आपस में। तो ये क्या करता है, इट इंटरेक्ट्स विद द मेंबर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट कोऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़ एक्शन, और ये एम्प्लॉयज़ के कोई भी कार्य जो भी हो रहा है या कार्य कैसे भी चल रहा है, तो कोऑर्डिनेशन रखता है आपस में एम्प्लॉयज़ का। इट प्रमोट्स लीडरशिप इफेक्टिवनेस, और ये कोई भी लीडरशिप होती है, यानी हम किसी भी कार्य को अगर सामने से करते हैं, अगर हम उसका जिम्मा लेते हैं, तो ये उसको आगे बढ़ाता है, यानी कि कम्युनिकेशन उसको आगे बढ़ाता है। क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन आप कोई भी कार्य को अच्छे से अंजाम नहीं दे सकते, कोई भी काम को अच्छे से अंजाम नहीं दे सकते। इट गिव्स फीडबैक एंड इवेल्यूट परफॉर्मेंस, और ये अच्छा, कम्युनिकेशन का रोल क्या होता है, कम्युनिकेशन का ही रोल होता है सबसे बड़ा, कि हम, कि वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंसेस को, फीडबैक को देखता है। कम्युनिकेशन के ज़रिए एम्प्लॉयज़ को हम, एम्प्लॉयज़ का फीडबैक पता चलता है, हमें उसकी परफॉर्मेंसेस के बारे में पता चलता है। तो कम्युनिकेशन का रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेस्ट में, यानी कि एक संगठनात्मक संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हम कैसे कैसे उसको, कैसे हम अपने कम्युनिकेशन से, अपने संप्रेषण से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कम्युनिकेशन के फंक्शन थे जिसमें अलग अलग संदर्भ है, यानी इसका एक इंडिविजुअल है, सोशल सामाजिक है, और ऑर्गेनाइजेशन है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि कम्युनिकेशन के फंक्शन क्या क्या है। सो फ्रेंड, अगली क्लास में हम इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।